देखो 2022 में है ना अपना क्या क्या हुआ है, पहले देखते हैं कि 2022 में अपन कुछ ऐसा कोई एग्जाम क्या क्या हुआ था 2022 में। आज तो साल का आखिरी, तो अगर अपन देखे जाए तो इस 2022 में क्या क्या पेपर हुआ है। एसएससी जेई हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, एसएससी जेई भी तो हुआ है ना, ठीक है। और आपका सीएसई भी हुआ है जेई का, ठीक है। डब्ल्यूआरडी हुआ है ना। और आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ है 2021 का, है ना। उसके बाद शायद तक कोई पेपर नहीं हुआ, अब सिविल से रिलेटेड कोई पेपर नहीं हुआ है। गेट वेट तो कोई छोड़ दो, वो तो होता रहता है, ठीक है। तो ये जनरली अपन इतना जो 4 पेपर हुए हैं, ठीक है। अब ये 2022 है और यहीं पर आ जाता है 2000 क्या है बेटा, ये है आपका क्या 2023। तो 2023 में मैं आप लोगों को तो एक तो वादा भी किया हूं कि मैं आप लोग पेपर निकलवाऊंगा, है ना। कौन से नवंबर तक, 20 नवंबर तक, ठीक है। चलो डेडलाइन भी दे दो मेरे को कि 20 नवंबर तक मैं आपका पेपर निकलवा के रहूंगा। लेकिन शर्ते मैं उन्हीं का पेपर निकलवा पाऊंगा जो अपने आप में मेहनत करेगा, अपने लिए मेहनत करेगा। अब जो मेहनत ही नहीं करेगा वो बोलेगा कि सर बोल दिए निकलवा देंगे, तो मैं नहीं निकलवा पाऊंगा। ये मैं क्या, कोई भी नहीं निकलवा पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर अपने आप के लिए मेहनत करोगे तो वो मेहनत आपको वो मेरे को दिखने लग जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ आपका 20 नवंबर तक आपका पेपर निकल जाए। अब ठीक है पेपर तो निकले, लेकिन पेपर उससे पहले तो पेपर आए तो निकले। मुद्दा ये है कि पहले पेपर आना चाहिए, तो पेपर आएगा तो निकलेगा, पेपर नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। तो जो कि अगर अपन ऐसा बोलते रहे कि पेपर आएगा आएगा, तो पेपर तो देखो, पेपर तो इन लोग क्या है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है अभी लड़ रही है जो भी है आपस में जो भी है, लेकिन हमको ये चीज पता है कि पेपर तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सीजीपीएससी का स्टेट सर्विसेज जो पेपर होता है वो हो रहा है, 12 फरवरी को होगा। लेकिन उसका के लिए कोई आरक्षण की सीटें का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पद निकाल के बोल दिया इतने का है तो पेपर ले गए, वो बात की बात है। तो हमारा काम क्या है, हमको ये नहीं देखना है कि हमारे पास जैसे रिजर्व सीट के लिए इतना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर देखें एसटी एससी ओबीसी के लिए इतना सीट है, उसको देख के तो मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ाई करता है। कोई करता है क्या वो सबको देख? एक्चुअल में ना ये जो सिस्टम है ना इसको है ना हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए। हमेशा के लिए मतलब क्या, कि ये सिस्टम ये है कि आपको सब चीज पहले पेपर दे दो जिसमें आपका कोई कैटेगरी ना हो। मतलब आप पेपर दे रहे हो एज अ जनरल बन के, मतलब आप जा रहे हो मैदान में, आपको पता है कि उसमें से कोई एक सीट मेरी है ना। अगर उसको कैटेगराइज पहले से कर देता है आदमी, तो आपको ये हो जाता है ना यार इस कैटेगरी में मात्र 3-4 सीट है तो मेरा नहीं हो पाएगा, अपने अंदर ये आ जाता है ना, तो अपन पहले ही हार मान जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक जमाने में असिस्टेंट डायरेक्टर का जो निकला था पद, उस पे अगर पहले ही लिख दिया कि यूआर का सीट कितना 1 है, अगर ये नहीं लिखा रहता, बोलता टोटल सीट अगर 12 है तो अपन आदमी लड़ सकता था, लेकिन अगर 1 सीट लिख दिया तो बहुत लोग हिम्मत हार गए। हरी बात है। तो ये तो हम लोगों को है ना एक प्लस पॉइंट बोल के चलना चाहिए कि हम लोगों को सीटें को है ना रिजर्वेशन नहीं बता रहा है, और ये तो बल्कि सही चीज है। जैसे आप लोग कोई भी एमबीए का देखते हो गया, सीए का पेपर, सीए में कभी भी आरक्षण नहीं होता है ना। उसमें बस इतना है कि इतने नंबर ऑफ सीटें से आपको निकालना है, आपका एग्जाम है निकालना है, समझ रहे हो बात। तो हमको वैसे ही करना है, तो ये एक तरह से इसको पॉजिटिव में लेके चल सकते हैं कि हमारे पास सीटों को कैटेगराइज नहीं है तो हमको वैसे लेके नहीं पढ़ना। तो ये तो तय है कि पेपर हो रहा है, मतलब पेपर इसका भी होगा। वो जब भी मुद्दा क्लियर होगा हमको 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी नौकरी मिलेगा, लेकिन आपका नौकरी तो तय हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उसके हिसाब से पढ़ना है। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि पेपर तो होना है, मतलब एग्जाम तो होगा, चाहे कैसा भी होगा लेकिन एग्जाम तो होके रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो देखो जैसे हम लोग जो जो गलतियां हम लोग अगर इस एग्जाम में किए हैं, किस एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में, वो गलती हम लोग 2023 में नहीं करेंगे फिर से। पहला चीज ये अपन आज से प्रतिज्ञा लेंगे। दूसरा हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें चेंज, तो ये हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि इसका करने का स्ट्रेटेजी और इसके करने में स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का अंतर रखना पड़ेगा। जैसे
जब यहाँ पर जो ज्वाइन किया होगा क्लास, उस समय उसका बेचारे का स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ होगा, या वहां से स्टार्ट करा होगा, तब तक लाइन से धड़ल्ले से पेपर आके निकल गया, वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आज के डेट में अगर जो तैयारी कर रहा है यहाँ पर, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है उसका आज की स्थिति में बोल सकता है ना कि उसका इतना सारा सब्जेक्ट तैयार है, या नहीं तो कम से कम जो अभी अभी भी ज्वाइन कर रहा है तो कम से कम 1 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो पहले कुछ नहीं था, अब तो कुछ है, ये तो मान सकते हैं ना पक्का। मतलब अपने को अपने आप में डिफरेंस दिख रहा है कि मैं जब 2022 में इस समय में आया था और आज 2023 का मतलब कल आने वाला है, 2023 कल ही आने वाला है, तो आपके में अंतर समझ में आ सकता है कि आप कितना डेवलप, आपका ग्राफ चढ़ा है कि उतरा है। ये तो सब आप लोग अपने आप से एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं। थोड़ा बहुत तो हर एक आदमी में इंप्रूवमेंट आता है, चाहे कितना भी हो जाए। जो नहीं उठ पा रहा होगा वो उठना चालू कर दिया। 4 बजे आज की डेट में भी बहुत लोग उठ रहे हैं, मतलब यहाँ के बच्चे तो एटलीस्ट उठ रहे हैं। कितने लोग अभी उठ रहे हैं ईमानदारी से? 1 2, चलो 4 से 5, 5 बजे तक उठ रहे हैं, तो मतलब आप लोगों के में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। पहले आप लोग लेजर टाइप सोए रहते थे, अब आप कम से कम 4 बजे उठ रहे हो। ये आपके लिए अंतर आया कि नहीं आया? बेटा देखो, पॉजिटिव लेके ही हम आगे काम कर सकते हैं। अगर मरने वाला आदमी एकदम उसको पता है कल उसकी आखिरी सांस है, तो वो आज तक क्या कर सकता है? वो यही उम्मीद रख सकता है कि मैं जीत जाऊंगा, यही बोलेगा बस दिन गिनता रहेगा, बस 1 घंटा बचा है मैं मर जाऊंगा उसके बाद। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, है ना। तो अपने को तो पता, तो अपने को बस जीने के लिए एक तिनका का सहारा चाहिए, बस वही चीज को लेके करना है। तो अपन बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रह सकते हैं, नेगेटिव के लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते। सारी बात समझ। अब सुबह उठते से बोलोगे नहीं छोड़ा है कुछ, एकदम जिंदगी झंड लग रहा है, सुबह उठो वही कर रहा हूँ, रात को सोने के बस सोने चले जाता हूँ, दिन भर ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो ना। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो मानो कि 2022 में आप आए थे और 2023 आने वाला है, आपके में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? मतलब फ्रैंकली बताओ, एक छोटा सा भी इंप्रूवमेंट अगर हो रहा होगा तो वो हो रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इस इंप्रूवमेंट के साथ ही ना हम लोगों को ये 2023 है ना, ये हम लोगों को अपना बनाना है। मतलब ये ऐसा मान के चलना है कि ये आप लोगों का है, इससे आपको कोई नहीं छीन सकता। ये इसमें आपको कोई भी पेपर आएगा, आप एटलीस्ट ऐसे नंबर ले आओ। आप अपना बेटा कम से कम 100% एफर्ट दो। मैं नहीं बोलता कि सबका सिलेक्शन होता है ना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जो इतने बच्चे यहां पर जुड़े 100% पूरा सिलेक्शन होगा सबका, ये पॉसिबिलिटी तो एकदम ही कम है। सुपर 30 मूवी थोड़ी बनाने बैठे कि जितने लोग आए वो सबका हो जाए। देखो ऐसा नहीं है, होने के लिए हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वैसा अपने को एफर्ट देना पड़ेगा। जो क्लास की स्ट्रेंथ को देख के मेरे को कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, है ना। और कभी कभी स्ट्रेंथ, जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो स्ट्रेंथ देख के लगता है कि हाँ हो जाए, लेकिन जैसे ही खत्म होने लगता है बीच बीच में, तो या तो ऐसा लगता है कि मेरे को समझाना नहीं आता, या तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। और मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को समझाना नहीं आता, तो यही एक चीज है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये है कि 100% है ना आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपना फुल एफर्ट दोगे। फुल एफर्ट क्या होता है पता है? कि आप साला इतना जान लगा दो कि साला फिर उसके बाद है ना कोई मलाल नहीं रहे मन में। मन में मलाल कब आता है पता है? कि यार ये अगर मैं कर लेता ना तो काश मेरा ये पेपर सही हो जाता। मतलब ये होता है ना कि अगर ये बुक को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, अगर करता ना तो मेरा ये पक्का मेरा अच्छा हो जाता। तो हमको वैसा है ना मलाल नहीं लाना है मन में। तो उस हिसाब से है ना, अपन जो 2023 को जो टारगेट करके चलेंगे ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या रहेगा। तो इसके पहले सबसे पहले हमको करना क्या क्या है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि करना क्या है, ये कैसा हमारा ये साल हमारा बेहतर बन सकता है, उस चीज को देखना है। तो इस चीजों के लिए हमको ये तो है कि हमारे पास पहले पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों आया है? क्योंकि हम पहले क्या थे और आज क्या है उसमें अंतर है। आज आप कुछ हो, आज आप कुछ जानते हो, आज आप अपने जीवन के लिए क्या कर लियो, एक नियमित राह बना लियो कि आप सुबह उठ रहे हो। सुबह अगर आप 3 घंटा दे रहे हो ना, तो आप अपने जीवन के काल का ना एक्स्ट्रा 3 घंटा खींच रहे हो। देखो 12 बजे से या 10 बजे से या 11 बजे से तो सब आदमी सो जाते हैं, ठीक है। सुबह उठने वाले 7 बजे 8 बजे 9 बजे वाले, लेकिन उन लोग से आप तो ज्यादा जिए ना, नहीं जिए।
सुबह उठे 2-3 घंटा ही आप अपना एक्स्ट्रा दिए, चाहे उसको पढ़ाई में लगाए चाहे आप उसको एक्सरसाइज में लगाए। अब सुबह सुबह उठ के थोड़ी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होगे या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, अगर ये कर रहे हो तो मूर्ख हो। ऑब्वियस सी बात, सुबह उठते से थोड़ी सोना बाबू चालू हो जाएगा, नहीं होता है ना। तो जो भी होता है आपका क्या होता है, सुबह आप अपने लिए समय देते हो ना, तो सुबह का समय आपके लिए रहता है, वो आप उसमें एकदम पीस माइंड या तो पढ़ाई करोगे या तो अपने आप मेडिटेशन एक्सरसाइज करोगे, जो भी करोगे, लेकिन वो आप अपने लिए दोगे। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजों में हमारा इंप्रूवमेंट हो गया। मतलब हम लोग कैसे सीढ़ी बदर सीढ़ी बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, हमारे पास ये सब चीज का सही चल रहा है। हमको बस क्या है, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट जिसका नहीं हुआ था वो सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन होते जा रहा है। कुछ एक नया पॉइंट आप सीख रहे हो, डे बाय डे आप इंक्रीज कर रहे हो, अपने आप का स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी पहले क्या थी अभी क्या है, बढ़ रही है। लेकिन एक चीज आपको घातक कर रहा है, वो क्या, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, जीवन काल का समय जा रहा है, आपको नौकरी पाना है, नौकरी नहीं मिल रही। और ये नौकरी तब मिलेगी ना जब आप अपना 100% एफर्ट दोगे। देखो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने का एक पीछे तो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि पेपर सबको मिलता है, पेपर का टाइमिंग सबके लिए रहता है, पेपर का क्वेश्चन सबके लिए रहता है, लेवल सबके लिए सेम रहता है। अंतर कहां आता है, उसकी खुद की प्रिपरेशन में अंतर आता है। अगर वो प्रिपरेशन अगर ईमानदारी से किया है एकदम ज्यादा ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता उसका सिलेक्शन होने से। अगर वो कहीं ना कहीं उसमें चोटाईगिरी किया है ना, तो 110% वो उसमें मुंह के गिरेगा, और ये होता है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज जनरली हमको पता है कि हमारी गलती कहाँ होने वाली है, हम कैसे क्या किए, लेकिन इन सब चीजों से हम लोग क्या किए, अपने आप को मोटिवेट रखें। किन सब चीजों से, क्योंकि आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको मैं जान रहा हूं आप लोगों का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, भले दिन प्रतिदिन कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई को लेके, कुछ लोग पता नहीं क्या है, कुछ लोग इनकंसिस्टेंट है, मतलब पढ़ते हैं आज कल भूल जाते हैं। लेकिन ये भी है, जो यहां पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। ये तो मैं मानता हूं, ये दावे से बोल सकता हूं, क्योंकि जो यहां पढ़ते हैं भले वो 2-4 दिन आया क्लास, उसका 7-8 दिन क्लास नहीं आया, लेकिन उसको 2-4 दिन का क्लास वो याद रहेगा। ये होता है, ये फैक्ट है, क्योंकि वो चीज आपको मैं जान रहा हूं कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना, वो चीज आपके में दिखता है कि आप भी उतना अगर एटलीस्ट सीख रहे हो। एटलीस्ट मेरे को लगता है कि 2.5 घंटा जो यहाँ बैठता है, वो 2.5 घंटा पूरी दीन दुनिया को भूल ही जाता होगा मेरे हिसाब से। किसी के दिमाग में और कोई दिमाग में तो कोई ख्याल नहीं आता। क्लास बोरियत, कई लोगों की क्लास इतनी ज्यादा बोरियत लगती है कि वो खुद देखे होगे, आप लोग नोटिस करे होगे कि आप जब अगर पढ़ने बैठे हो, या ऑनलाइन वाले जो देख रहे होंगे मेरी क्लास, उन लोग उतने टाइम में ना वहीं से बैठे होंगे और कुछ अदर एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे। ये तो फैक्ट है। अब आप लोग भी सोच लो, अगर मैं यहां पर क्लास में बोरियत करता, तो आप लोग क्या उतनी ईमानदारी से कोई ध्यान दे पाते क्या? नहीं, कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी लगे रहती, मोबाइल, ये सब चीजें। तो ये है कि आप लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वो आप लोगों को बहुत फायदा देगा, और वो 2023 में देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको और क्या क्या करना है, तो हमको है ना डेली उठ के ना चेकलिस्ट बनाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, 2023 में बेटा एक है ना, सब चीज लोगों का वो लेते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हो, प्रतिज्ञा, इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। तो जो भी आप लोग बोलते हो ना कि हाँ मेरे को ये करना है, तो उसके लिए लाने के लिए ना आपको देखो कुछ नहीं करना, वो सब बकवास चीजें। अपने को बस एक चीज याद रखना है, हमको डेली उठ के चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट क्या होता है पता है, कि आपको दिन के काल में सुबह से लेकर रात तक क्या करना है। काम करने का बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट करने का चेकलिस्ट नहीं बनाना है कि आज ही उसके यहां जाके बात करना है घंटों, इसके कारण वेस्ट करना है, ये नहीं। लेकिन चेकलिस्ट बनाने सिर्फ काम का। तो आपका जो भी काम करने वाले उसका आप चेकलिस्ट बनाओ। काम आपका क्या है, पढ़ना, तो आपका पढ़ाई ही आपका काम है ना, तो उस पढ़ाई का चेकलिस्ट बनाना। चाहे आप जैसे मान लो, अगर परसुइंग में होगे, तो आपको दिन में टेक्निकल मतलब कितना पढ़ना है आपका खुद के कोर्स के लिए, या कितना आपको पढ़ना है यहाँ के लिए, आपके एई जेई के लिए, आप उस सब का चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसकी आदत मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल मतलब भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इसकी आदत मेरे को डाल दे। ठीक है, पर्सनल एक डायरी बना लो, पर्सनल एक डायरी बना लो, खरीद लो अच्छी सी सुंदर सी, है ना। उसमें सुबह उठो, डेट डालो सुबह का कि आज ये तारीख है, आज यार मेरे को ये काम करना है। सुबह उठ के मेरे को लगता है हार्डली 2 मिनट लगेगा, बस आप दिन कर डिसाइड कर ले कि आज ये सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, आज ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाऊंगा, बस। या आज कुछ भी नया, कुछ ऐसा कुछ टाइप का इनोवेटिव टाइप का पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं पता है, 7 दिन में कम से कम है ना, ऐसा करना कि टोटल 7 डेज होता है एक वीक में। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि 7 दिन में ना 6 दिन सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, आपको
पूरा आप पढ़ोगे, लेकिन एक दिन सिर्फ रखोगे आप किसके लिए, रिवीजन के लिए। इसको भी आप एकदम है ना शेड्यूल में डाल लो, चाहे वो संडे डाल लो, चाहे वो मंडे डाल लो, चाहे कोई भी दिन डाल लो, अल्टरनेटिव डेज, मतलब कोई भी दिन आप क्या करने वाले हो, उसमें रिवीजन करने वाले। ठीक है, तो ऐसे करके है ना, ये एकदम मतलब प्रतिज्ञा ले लो कि मतलब हो जाए। नहीं तो मैं आपको अगर बोलोगे तो मैं आप लोगों को चेक भी करने लग जाऊंगा कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं। अगर ऐसे आपको फ्लो लाने के लिए है ना, मैं ये भी करने को तैयार हूं। बोलो करेंगे, बताओ ना। तो ये डेली अगर कर सकते हो तो आप अपने डायरी में ना दिन का उठ के ये लिख के ले आओ कि आज मेरे को ये करना है, मेरे को बस दिखाते हुए चले जाना कि मैं सर आज ये करने वाला हूं। तो उससे क्या होगा पता है, एटलीस्ट मेरा डर रहेगा, क्योंकि मैं भड़कता भी बहुत जल्दी हूं ना। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा डर रहेगा कि हाँ सर बोले हैं तो इतना करना है। तो अपन ये कर सकते हैं ना कि अपन एक चेकलिस्ट बना दो और मेरे को डेली चेक करा दो कि सर मैं आज ये कर, लेकिन इसको फिर मैं बोल रहा हूं ना तो मेरे को पॉजिटिवली आप मेरे को आगे आगे बताओगे कि नहीं सर मैं कर रहा हूं। आज आपने इतना, मतलब मैं आज खुद इतना बना के आया हूं तो मैं इतना रात तक कर लूंगा। अब वो करना है, मतलब करना है। अब देखो, डिजास्टर या कंटीजेंसी तो कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं ना, कंटीजेंसी 3 से 5% वो तो आ ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो घर वालों की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी चीज हो सकता है ना, तो उसको अपन 19-20 चल लेगा। आज नहीं हो पाया तो उसको कल कर लेंगे, कल थोड़ा कम पढ़ के याले को कवर कर लेंगे, ऐसा कर सकते। अब डेली कंटीजेंसी तो नहीं आती है। कंटीजेंसी कब आती है, मतलब एकदम ज्यादा रेयर हो गया तो आएगी, लेकिन अपन उसको लेके हुए काम कर सकते हैं। आरी बात समझ, तो अपन ये वादा कर सकते हैं क्या कि मेरे को प्रॉमिस करोगे आप लोग सब, है ना, सब लोग प्रॉमिस करोगे कि चेकलिस्ट बनाओगे, बनाओगे क्या, पक्का। मतलब दिन में क्या काम कर रहे हो, सुबह से लेकर रात के सोने तक, तो कम से कम है ना आपके ना मन में गिल्ट नहीं होगा यार। अगर आप है ना चेकलिस्ट बना रहे हो और आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, है ना, चेकलिस्ट बनाने के बाद भी नहीं पढ़ने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, एकदम मतलब गारंटी की बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब बना ली है, अरे आज ये करना है, और एकदम हद से ज्यादा भी चेकलिस्ट नहीं बनाना कि आज पूरा जियोटेक खत्म हो जाएगा और मॉस खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। वो तो फैक्ट है, वो तो लग ही रहा है तू झूठ बोल रहा है भाई, तू नहीं कर पाएगा, तू क्या तेरे दादा भी नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो तुम चेकलिस्ट ऐसा बनाओ ना कि 1-2 टॉपिक हो जाएगा, जैसे चेन सर्वे पढ़ डालूंगा मैं, कंपास हो जाएगा आज, कंपास का थ्योरी आज कर सकता हूं मैं, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल से या क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ये तो एक छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे, और छोटा सा टारगेट बनाते हुए हम लोग कल से है ना, जो भी आपकी शुरुआत होगी 2023 की, और मैं बोलता हूं एकदम उम्दा परफॉर्मेंस होगा इसमें, तो उसके लिए अपन है ना चेकलिस्ट बना लेते हैं कि डेली का थोड़े थोड़े टॉपिक से अपन अपना को बढ़ाएंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, तो चेकलिस्ट के लिए ना आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि आप मेरे को डेली बता दो, ऑनलाइन वाले मेरे को इंडिविजुअल भेज सकते हैं कि आज वो ये काम करने वाले हैं, या एक ग्रुप में ही सीधा डाल दो, ताकि ग्रुप में बेइज्जती भी होगी, एटलीस्ट कोई देखा देखा। सबसे बढ़िया मेरे को मत भेजो, आप लोग ग्रुप में डालो, डेली का चेकलिस्ट ग्रुप में डालो। तो ग्रुप में क्या होगा, अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कीर्ति पढ़ रही है ना, कीर्ति पढ़ रही है, और मान लीजिए ये जनार्दन नहीं पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता है, मैं बोल रहा हूं मान लो, है ना, तो ये पढ़ रही वो नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये देखेगा अरे साला ये तो पढ़ रही है, ये देख रहा है इतना सारा चेकलिस्ट बनाई है, तो फटी में वो पढ़ने बैठ जाएगा। हाँ, क्या क्या पढ़ रही है वो भी दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा, देखो आप लोगों का है ना, आप लोगों के आपस में ना लड़ाई होगी। अरे बेटा ये जरूरी है, आपस में लड़ना बहुत जरूरी है। आप ये चेकलिस्ट बनाओ, पक्का करो, ये तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट देखना है ना, तो ये 100% आपको वर्क करेगा। मैं किसी की सुनाई सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में मैं सबसे पहली बार ये बोल रहा हूं कि अगर आप ये चेकलिस्ट करते हो, तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपके आपस में कंपटीशन होगा ना, और वही आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। आज अगर आप कोई तय करते हो कि मैं 4 टॉपिक पढ़ रहा हूं, अगला उसको देखेगा ना, उसके फट के 4 हो जाएगी कि वो साला 4 टॉपिक पढ़ देगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हरी बात समझ। तो ये चेकलिस्ट या जो भी बोलो, आप एक बार डेली लिख के भेजो, डेली भेजो ग्रुप पे। मेरे को पता है कि 4 दिन आप करने वाले हो, 5वें दिन आप भूल जाओगे, लेकिन मैं उसके लिए बार बार मोटिवेट करने के लिए तैयार हूं, पूरा साल भर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप बस इस चेकलिस्ट को बनाओ। बोलो करोगे, पक्का 100%। ऑनलाइन वाले कितने लोग तैयार है कि चले गए हो, ओ और बढ़ गए बल्कि, बताओ पक्का करोगे। ग्रुप में डालोगे ना तो आप लोगों को शर्म आएगा,
और नहीं भी कर पाए ना तो भी शर्म आएगा कि साला नहीं कर पाया। लेकिन अगला, अगर मान लो 10 लोग डाले फॉर एग्जाम्पल, 10 में अगर ईमानदारी से 2 लोग भी किया रहे ना, वो देख लेना रेट आज से मैं 30 दिन के अंदर अंदर वो रेट है ना 10 का 8 लोग करने लग जाएंगे। 2 लोग भले वो डिफॉल्टर होंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन 10 में 8 लोग के जीवन में बदलाव आ सकता है अगर अपन चेकलिस्ट प्रॉपर बनाए। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे आपको पता है ना, जैसे कोई भी है ना पायलट वायलट होता है ना, वो भी एरोप्लेन उड़ाने से पहले ना एक बार चेकलिस्ट बनाता है कि साला मैं पेट्रोल भरवाया हूं कि नहीं, कि मैं इतना कुछ किया हूं कि नहीं, ये सब सही है कि नहीं। और वो अगर मान लो नहीं बनाए, वो अंदाजा अरे सब हो जाएगा, पता चला वहां पेट्रोल ही नहीं है, उड़ान भर दिया बीच में। हो सकता है ना बहुत सारी चीजें। तो वो चीज आपको है ना कम से कम याद दिलाएगी दिन भर कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो ये पक्का करोगे कि नहीं करोगे? कॉन्फिडेंटली जोर से बोलो हाँ पक्का होगा। तो ये हो जाएगा ना। तो ये चेकलिस्ट आपको बहुत जरूरी है। इसको आप बनाओगे ना तो ये आपके आपस में ना लड़ाई रहेगा। और मेरे को लगता है कि जंग तभी सफल हो सकता है जब आपस में लड़ो। आपस में लड़ोगे ना तो देखना अपने आप में पक्का इंप्रूवमेंट दिखेगा 100%। ठीक, दूसरा क्या करना है आपको पता है, वो भले एकदम कठिन है लेकिन बोलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन दूसरा आपको क्या करना है, इमोशनली भी बोल सकते हो इसको कि 2023 में ना आपको क्या करना है। देखो कई लोग है ना यहाँ पर रूम से बाहर में, मतलब कई लोग घर से बाहर है, कई लोग हैं घर में। ठीक है, तो घर वाले भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं। तो उनके सबके है ना अपन को है ना क्या करना है, एक पॉइंट ये करना है कि 2023 में ना कल, जैसे आज रात को 12 बजे या कल, आपको क्या करना है, सुबह उठो, आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना अपने माँ बाप के कमरे में जाना या फोन में बात करना, जो भी है। उठते से ना सुबह में आप ये काम करने वाले हो, 2023 की आप ये एकदम प्रतिज्ञा लेने वाले हो कि ये तेरे बेटा या तेरी बेटी का क्या है, लास्ट साल है पढ़ने का। मतलब एक डेडलाइन दे देना अपने माँ बाप को, क्या कि ये मेरा लास्ट साल है पढ़ने का, मतलब इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं छोड़ने वाली हूं, इसके बाद मैं सफल बन जाऊंगी। मतलब क्या, इसके बाद ये 2023 का ये आपको अल्टीमेटम अपने माँ बाप को देना है, प्रॉमिस खाना है कि ये 2023 तेरे बेटे का या तेरी बेटी का हो जाए। आ रही बात समझ में? इसके लिए आपको है ना अपने माँ बाप को जाके बोलना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलना जाके, हवाई फायरिंग में बात नहीं बोल रहा हूं, ये चीज मैं लिटरली बता रहा हूं। ये चीज अगर अपने माँ बाप को बोलोगे ना, उनके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरा जो बोला है लड़का या लड़की, ये उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, वो तेरा फुल सपोर्ट करेंगे और वो करेंगे, और वो करते आए हैं वो और करेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, एक प्रॉमिस करना होता है ना, वो प्रॉमिस आपको देना है कि ये 2023 में आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ये उनको दे के आना है प्रॉमिस। चाहे आप घर के बाहर हो, रूम लेके रह रहे हो, चाहे आप घर पे हो, ये चीज ये आपको कल ही के कल करना है, सुबह उठने से या रात को जब न्यू ईयर विश कर रहे हो अपने माँ बाप को तो करना है। ठीक, क्लियर है? ये चीज आपको बिल्कुल देना की जरूरत है। ये 2023 है ना, ये आपके लिए ना पूरा जीवन काल बदलने वाला है। मैं और नहीं चाहता कि आप लोग और पढ़ो, और वो कोई भी नहीं चाहता यार कि मैं और 2-4 साल पढ़ लूं, है ना, क्योंकि बहुत बेकार होता है ये पढ़ना। मतलब एक ठीक है, एक साल पढ़ना ठीक होता है, लेकिन लगातार 5-6 साल पढ़ना ना बहुत बेकार होता है। ठीक है, वो मैं जानता हूं कि कितने साल से मैं पढ़ रहा था, तो वो पढ़ना है ना बहुत ज्यादा दिन, ये एकदम है ना अपने आप को बहुत अजीब टाइप का ले आता है। तो आपको है ना सही में बोल रहे हैं कि ये है ना, आपको भले ये लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये है ना आपको इमोशनली मैं आपको जोड़ रहा हूं किसी से, समझ रहे हो? इमोशनली आपको जोड़ रहा हूं, मतलब अगर आप ऐसे करते हो ना, दूसरा, पहला आप चेकलिस्ट बनाते हो और उसको ग्रुप में डालते हो, और दूसरा काम तो सबसे बड़ा, एक जन को वादा कर रहे हो, अपने माँ बाप को कोई वादा कर रहे हो कि मेरे को ये करना है और मैं करके रहूंगा, ये 2023 के खत्म होने तक आपके हाथ में, आपके बेटा या आपकी बेटी के हाथ में नौकरी रहेगा। ये अगर आप वादा करते हो ना, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा। ये वादा तो बोल के भूल जाने वाला, ये प्रेमी प्रेमिका वाला वादा नहीं करना है। ठीक है, ये वादा करना है एक माँ बाप का और एक बेटा का या बेटी का बीच का जो कन्वर्सेशन है उसका वादा करना है, उसका मान रखना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इस चीज का है ना बिल्कुल नहीं करना, सुबह उठते से ये चीज, या रात को सोने से पहले जब न्यू ईयर विश कर रहे हो तो ये बोलना है
बकायदा उनका आशीर्वाद लो और उसके बाद उस पद पे आगे बढ़ जाओ। 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आ रही बात समझ में? ये सब चीज है ना बेटा, ऐसा चीज होता है ना कि एक मरने वाले को कुछ एक सहारा मिल जाता है, जो अगर कोई एक शब्द भी बोल देना आपके, देख लो, अगर आप इसके बाद अपने माँ बाप का रिस्पॉन्स सुनना, है ना, इसके बाद अपने माँ बाप का रिस्पॉन्स सुनना। कोई माँ बाप ये नहीं बोला अबे तू बोलता है कुछ कर नहीं सकता है, ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वो पक्का बोलेगा अरे तू कर डालेगा, अरे हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ, ये उनका स्टेटमेंट रहे। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को है ना थोड़ा सा रखना अपने अंडर, एकदम मतलब ऐसा कि इसको एकदम आग की तरह खोलता रहे, लेकिन ये आपको पिंच नहीं करना चाहिए। कहीं पता चला ये पिंच चल रहा है तो दुखी दुखी हो गए, बैठ गए, नहीं छोड़ा है करके, पिंच नहीं करना चाहिए इसको, एज अ मोटिवेटर रख के अपने आगे बढ़ो। आ रही बात समझ में? तो ये 2023 में ना मैं आपसे सिर्फ दो ही चीज मांगूंगा, ये आपका चेकलिस्ट बनना और ये आपका माँ बाप से वादा करना, बस मेरे को यही दो चीज दे देना। बस इससे है ना आपका, मैं फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि 20 नवंबर तक मैं आपका सिलेक्शन करा दूं, क्योंकि पता है ये दो चीज बोलोगे ना तो देखो, जो निरंतर कर रहा है वो करेगा, और जो वो नहीं कर रहा है ना वो मेरे को अपने आप दिखने लग जाएगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। क्लास को डेली करना है, क्लास का एक भी दिन अगर मिस करोगे तो वो आपको खुद जानते हो आप बहुत खतरनाक टाइप का रूप ले लेता है, वो कभी आप उसको बैकअप में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको डेली डेली दिन ब दिन आपको आगे बढ़ते जाना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरे हिसाब से कुछ नहीं है आज के डेट में पढ़ाई। सरकार चेंज होगी, सरकार आएगी, वो हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि जब भी इलेक्शन होगा तो वैकेंसी आएगी। रिजर्वेशन का मैटर साइड में रखना, रिजर्वेशन के नाम से एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम अपने समय पे होगा। रिजर्वेशन मैटर आपको सिलेक्शन के बाद में आएगा, ठीक है? सिलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि आप कट रहे हो, कि आप बाहर हो, कि आप अंदर हो, लेकिन आपका एग्जाम तक, है ना, जब एग्जाम तक आपका कोई भी रिजर्वेशन आपके आड़े नहीं आएगा। और ये आपके एक पॉजिटिव है, अगर 50 सीट निकलती है तो 50 सीट पूरे लोगों के लिए, मतलब पूरे लोगों को समान मान के काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? और ये बहुत पॉजिटिव चीज है, इसमें कोई कैटेगरी काम नहीं आ रहा है, कोई चीज काम नहीं आ रहा है। सीट 50 छोड़ दिया है, आपकी मर्जी, जो ले सकते हो ले लो। तो आप जो ले सकते हो ले सकते हो, मतलब क्या करना है आपको? आपको उतना ताबड़तोड़ तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप वो सीट को ले पाओगे। आ रही बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो दो चीजों को बोल रहा हूं इसको थोड़ा का फॉलो करना। मैं गारंटी देता हूं कि आपका 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने का है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, जो देखेंगे कभी भी ये वीडियो भूले भटके में, तो वो बिल्कुल अगर चाहते तो अभी भी सुधर जाओ। ये जो साल है ना, अब शुरुआत, साल की शुरुआत को अगर लेदरा से करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं आगे का तक दिक्कत में आ जाओगे। देखो कोरोना वोरोना जो आएगा बोल रहे हैं, जो भी है, ये सब आपको मैटर नहीं करने वाला है। एग्जाम होने नहीं रुकेंगे, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होने वाला है, और कोई यहाँ पर कोरोना नहीं आने वाला है ना? तो अपन यही मान के चलना है, अपने को बस ये करना है कि उसके कारण आप ये मत सोच लेना एक नया एक्सक्यूज मिल जाएगा, भाई कोरोना आएगा सब पेपर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर होगा। अब है ना, इतनी आर्थिक स्थिति सबकी कमजोर हो चुकी है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सब जानते हैं, चीजें नहीं रुकने वाली हैं, चीजें चलते रहेंगी, बस प्रिकॉशनली चलेगा, लेकिन चलेगा, ठीक है? तो आप ये मान के चलते हुए एकदम तैयारी करना। ये 2023 से ना आपका है ना पक्का, ये मेरे को है ना कब से दिखना है, मेरे को कल की डेट से आप लोग देख लो, कल की डेट से आप लोगों का चेकलिस्ट आना चालू हो जाना चाहिए। देखो जिनके कान में जू रेंगा होगा ना, वो कल से चेकलिस्ट डाल देंगे। जिनको आज भी लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो लिटरली, और अगर कोई बोल रहा है हिडन टाइप का करना है कि मैं नहीं बताना चाह रहा हूं मैं क्या करूंगा, है ना, कोई वहीं पर अगर षड्यंत्र रच रहा होगा तो वो सिर्फ षड्यंत्री रास्ता रह जाएगा, उसका आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? मतलब मैं ऐसे क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं कि आप ये बुक, आप ये मत बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब ये मत बताओ कि कहां से क्या चीज पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो मेरे को लगता है कि सबको है ना अपना एक खुद का एक ऐसा सीक्रेट नोट्स रखना चाहिए जो वो किसी के साथ शेयर ना करे, है ना? हर कोई का एक होना चाहिए जो गोपनीयता, वही उसको आगे एक नंबर एक्स्ट्रा दे ला सकता है कि नहीं? लेकिन एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना अपन की करने क्या वाले हैं,
जैसे आज मान लो कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम लिख के भेज सकते हो, वो आप कहीं से भी सॉल्व करो, लेकिन एटलीस्ट वो टॉपिक का नाम लिखा जा सकता है कि आज मैं इतना इतना करने वाला हूं, या मैं आज टोटल आवर मेरा घंटे का इतना है पढ़ने का, नॉन टेक का इतने का है, टेक्निकल का, या जो भी अपन ये तो कर सकते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ग्रुप में करना चालू कर दो। देखो ऐसा है ना, मिलके अगर ग्रुप में करके अगर काम करोगे ना तो पूरे ग्रुप को फायदा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग सब लोग तो मेरे हिसाब से सुपर 30 मूवी देखे हो, देखे हो क्या? सब लोग देखे हो कि कोई नहीं देखे? देखो उसका अगर सुपर 30 में जो आनंद कुमार है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आनंद कुमार है, वो इतने से चैलेंज से क्यों बोल सकता है कि पूरे के पूरे 30 का सिलेक्शन लेके दूंगा? मैं जाऊंगा, मेरे को मैं बोलूंगा ना मेरे को सर एडमिशन ले लो, वो नहीं लेगा। वो क्यों बोलता है, चैलेंज क्यों करता है कि 30 का सिलेक्शन होगा, क्यों बोलता है ऐसे? वो पहले है ना खुद का टेस्ट कर लेता है, बच्चों का टेस्ट लेता है, उनका एग्जाम होता है ना, वो टेस्ट में अगर परफॉर्मेंस करके अगर वो पास होता है तो उसको एडमिशन मिलता है। ऐसे तो मैं सुना हूं, ऐसे ही होता होगा। तो वो चीज उन लोग वो किन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं पता है? जो होशियार है, ठीक है। और मैं किन के ऊपर विश्वास कर रहा हूं? जो मेरे पास आए हैं, चाहे वो कैसे भी हो। कोई देखो होशियार गधा कोई नहीं होता, ये होता है रुचि के हिसाब से। किसी के इंटरेस्ट ज्यादा रहता है पढ़ाई में, किसी का इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन पढ़ना सब चाहते हैं, अंततः नौकरी सब चाहते हैं कि इसको सरकारी नौकरी मिले। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं पता है? मैं इंटरेस्ट जगाना चाह रहा हूं जो आप सब में है। बस इस इंटरेस्ट अगर रहेगा ना तो आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा, और वो जिस दिन मेरे को भी इंप्रूवमेंट दिखने लग गया उस दिन मैं मान लूंगा कि आपका सबका सिलेक्शन हो सकता है आरिवसन में। तो आप लोगों को बस उसमें ध्यान देना है। पहला आपको क्या करना है, कल की डेट से चेकलिस्ट बनाना है। दूसरा, अपने माँ बाप को है ना कमिटमेंट देना है, ठीक है। और कमिटमेंट ऐसा देना है कि बेटा उसको फिर खरे उतरो, हवाई फायरिंग नहीं करनी है ना। हवाई फायरिंग वाला अलग से दिख जाएगा, कमिटमेंट जरूर करना। और मेरे को एक बार जरूर बताना कि आपके माँ बाप ने बोला क्या, अगर बता सको तो, ठीक है, कि क्या बोले। एटलीस्ट ये चीज बताना कि आपने क्या सुना, मतलब क्या बोले। उनसे उनका मन का भाव पता चल जाएगा आपको कि आपके माँ बाप भी क्या चाहते हैं, है ना। तो वो आपका यही चाहेंगे ना कि इसका हो जाए, ये जो बोल रहे हैं इसका या बोल रही है इसका आज हो जाए, तो यही चाह रहे हैं ना। बस उसका है ना पक्का ये चीज करना, और ये कमिटमेंट का है ना बिल्कुल एकदम बरकरार रखना, उसको याद रखना, और 100% आपको फिर सफलता मिलेगी। आज का डेट याद कर लो, 31 दिसंबर 2022 है। मैं लिख के दे रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक आपके सबके हाथ में नौकरी रहेगा, अगर आप फॉलो करते हो तो। अगर आप खुल के करके भूल जाते हो तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर चेकलिस्ट बना के अगर आप डेली काम कर रहे हो, डेली आपको दिख रहा है, और अगर मान लो अगर किसी बुला बट के आपका चेकलिस्ट का कोई अगर कमी हो जाता है, आप करना चाह रहे हो टारगेट नहीं हो पाया, उसको अगले दिन में ट्रांसफर करना, उसको छोड़ नहीं देना, ठीक है। 6 दिन पढ़ोगे, 7वें दिन क्या करोगे? रिवीजन करोगे। 6 दिन पढ़ना, 7वें दिन रिवीजन करना, इसको हैबिट बना लो, ठीक है। ऐसे करके करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट का रही बात, तो मैं लाइन से टेस्ट भी चालू कर दूंगा कुछ दिनों, ठीक है। तो आपका टेस्ट भी हो सकते हैं, तो 7वें दिन में आपसे टेस्ट करते रहूंगा, हर संडे टेस्ट कर दूंगा, 6 दिन पढ़ाऊंगा, 7वें दिन टेस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को अपन लाते हैं अब अंदर, ठीक है। तो पक्का हो जाएगा? अरे बोलो दम से, पक्का ना? 100% होगा। तो ये चीजें जो 2-3 चीजें जो मांग रहा हूं इसको बिल्कुल दे देना, एक रिवीजन, एक आपका चेकलिस्ट, और दूसरा माँ बाप से कमिटमेंट आपको देनी है। मांगने उनसे मांग दे रहे हो, पता चल आप दो करके, है ना। कि मेरा सिलेक्शन करवा दोगे करके, ऐसे नहीं, आपको बोलना है, ठीक है। कि मैं आप लोगों को मतलब वो देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिलेक्शन दे दूंगा। पक्का सब बोलना बेटा, मजाक में मतलब इस बात को बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हैं, भले ही इमोशनल है जैसा भी है, लेकिन इस चीज को बिल्कुल लेना, ये आपको फायदा देगा यार, बिल्कुल देगा। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है। वो आपको फायदा देगा, पक्का ना? आगे जोश आया, करोगे कल से? कल से क्या, आज रात को 12 बजे से सुधार दिखेगा। अब रात को 12 बजे चेकलिस्ट मत बना के भेज देना, तो मैं भी जान रहा हूँ झूठ बोल रहे हो, नाच गा रहे होगे कहीं भी और चेकलिस्ट दे दे,
है ना, तो इतना भी झूठ नहीं बोलना, लेकिन सुबेरे उठते से मेरे को दिखना चाहिए, है ना। कल तो मैं आपका क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल आप मेरे को दिख जाना चाहिए चीज चेकलिस्ट क्या है, और डेली का रहना चाहिए बेटा। सब लोग दो, बेशर्मी से दो, लेकिन दो, एटलीस्ट मेरे को पता तो चले कि क्या है चेकलिस्ट। ऐसा भी नहीं कि कागज में लिख के दे रहे हो, कागज आवाज में लिख के नहीं देना, ठीक है, या कागज का फोटो खींच के भेज रहे हो तो पता चला मेरा पूरा इमेज ही पूरे चेकलिस्ट से भर गया, है ना। मैं क्या चाह रहा हूं, आप लोग लिख के देना बकायदा, ये है आपका चेकलिस्ट, वो दिन का रहेगा आपका, दिन का आपको ये काम करना है, मैसेज लिख के दे देना, नाम मैसेज लिख के भेज देना, ठीक है। डे डालना, डे का तारीख डालना, और ये चेकलिस्ट डालना, डेली करना, ये चीज आपको कमिटमेंट याद रहेगा। दूसरे का देखा देखी अपना चेकलिस्ट बदलना मत। और एक चीज, ओए बैठ, दूसरे का देखा देखी चेकलिस्ट नहीं बदलना, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तेरा कॉल? हाँ तो घर वाले कुछ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में कर लेना। तो समझ रहे हो, किसी का देखा देखी नहीं बदलना, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है बेटा। कोई ज्यादा पढ़ रहा है, उसका वो मान के चलना कि वो झूठ बोल रहा होगा, अगर आज से ज्यादा आए बाएं बनाएगा तो। चेकलिस्ट किसी का देखा देखी नहीं बदलोगे, आप अपने जो कमिटमेंट करो, अपने दिल को, अपने जो भी चीज है, आप उसके हिसाब से तैयारी करोगे। कभी भी किसी का देखा देखी काम नहीं करना, देखा देखी काम करोगे बहुत गंदा, आपको हानिकारक होगा, ठीक है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चेकलिस्ट आपका खुद का बनना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी किसी का कॉपी कैट नहीं करना, वो पढ़ रहा है तो मैं भी उसी कॉपी कर देता हूं, तो ये सब नहीं करना, उसमें आपका दिक्कतें आएगी, वो आपको दिक्कत करेगा। रिवीजन 7वें दिन में होगा, 7वें दिन रिवीजन का भी आप लोग डालोगे बकायदा कि हाँ हर संडे को मैं इस टॉपिक का रिवीजन कर रहा हूं, ये आपके चेकलिस्ट में रहना चाहिए। तो रिवीजन, कोई भी टॉपिक का नाम डाल के आप रिवीजन 7वें दिन, हर संडे को मैं चेक करूंगा, संडे को रिवीजन वाला रहना चाहिए। भले आप सैटरडे की क्लास का क्लास मत लो, संडे को मैं आपको टेस्ट ले लूंगा या जो भी कर लूंगा, पढ़ाई भले संडे का उस क्लास को नहीं करना, लेकिन उसको आप मंडे को सुबह में कर लेना, लेकिन आपका संडे को रिवीजन चाहिए। उठोगे कितने बजे? 4 से 5 के बीच में उठोगे, उससे लेट नहीं करोगे। 5 भी चलेगा, चलेगा, लेकिन क्लास से पहले मुद्दा है, क्लास से पहले 1.5 से 2 घंटा आपका, 1.5 से 2 घंटा आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए क्लास से पहले। होती है, बहुत लोगों का इंप्रूवमेंट आ गया, बहुत लोगों का 4 बजे उठने लग गए, बहुत लोग सही कर रहे हैं। देखो जो लोग 4 बजे उठ रहे हैं ना, अब लोगों, मेरे को लगता है अब आप लोगों की नींद भी खुल जाती होगी, है ना। नींद अपने आप खुल जाती है, क्योंकि ये चीज जनरली अपन करते हैं ना, तो हो जाता है, कितने भी थके रहो अगले दिन नींद खुल जाता है, तो ये सही है। तो 4 बजे, 4:30, 5 बजे जो भी है, लेकिन क्लास 7:30 को स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपका 1.5 घंटा आपका पढ़ाई हो गया रहेगा। ये आप एकदम प्रॉमिस करना है, ये सब आपका हो जाना चाहिए। क्लियर है? पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज को थोड़ा सा याद रखना। रात को सोने से पहले भी चेकलिस्ट बना सकते हो, या उठने के तुरंत बाद बना सकते हो, घंटों नहीं लगाना। मेरे को नहीं लगता, हार्डली 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगेगा एक चेकलिस्ट बनाने में, लेकिन इसको रखना। आ रही बात समझ में ना? आपको देखना बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, अपने आप में दिखेगा। अभी जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलता ना बेटा, उसके बाद जीवन का उद्देश्य पता चलेगा कि साला आज दिन का टारगेट था इतना करने का, मैं बेवकूफ आदमी नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है, मैंने कहाँ वेस्ट किया टाइम, आपको दिखेगा साला वहां वेस्ट किया मैंने टाइम, वो चीज आपको अगली नाम नहीं दोहराओगी, ठीक। तो थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट रहना, चेकलिस्ट बना के भेजना, माँ बाप को प्रॉमिस करना कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, और उसके बाद आप लोग देखो 1 तारीख से आपका नया साल, आपकी नई जिंदगी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से बनाना, मतलब आज मस्त एंजॉय कर लो, लेकिन सुबह से आपको कल से जो काम करना है, जो मैं बोला हूं वो करना।